अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है, दुआ है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग कॉल करके कहते हैं कि ये जो हमारे शो पे गेस्ट आ रहे हैं, शेफ़्स आ रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ आ रही हैं, उसको आप लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। मैं हमेशा कहती थी मसाला पे अपने जो बड़े हैं मेरे मैनेजमेंट को और इनको सबको मैंने हमेशा कहा था कि वी शुड ऑलवेज़ थिंक ऑफ डूइंग समथिंग डिफरेंट। मुझे तो आप देख ही रहे हैं 16 साल से, लेकिन मैं हमेशा चाहती थी कि मेरे शो पे कुछ डिफरेंट किया जाए। तो इत्तेफाक से अल्लाह ताला ने ये मौका दे दिया कि आप लोगों को कुछ डिफरेंट सीखने को मिल रहा है, डिफरेंट लोगों को मिलने देखने को मिल रहा है। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है और आप लोग इंजॉय भी कर रहे हैं। आज हमारे सब पास बहुत ही प्यारी सी शेफ़ हैं, शेफ़ सामिया लारी और माशाल्लाह से शी इज़ टू गुड, एक्सीलेंट। अभी मैं इनसे काफ़ी सारी बातें कर रही थी तो कहाँ कहाँ देखें लोग माशाल्लाह से किधर पहुंच जाते हैं। और ये सब शौक़ है, डेडिकेशन होता है, पैशन होता है जो आपको कहाँ से कहाँ लेके चले जाता है। तो हम वेलकम करते हैं, आपको मिलवाते हैं सामिया से। अस्सलाम वालेकुम सामिया। अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी प्यारी हो आप। थैंक यू। आप बहुत अच्छी हैं, अल्लाह आपको सेहत दे। और ये देख के बड़ा तकलीफ़ हुई कि आप इस मौसम के अंदर ये चोट बहुत पेनफुल रहती है और आप इसको फिर भी इतना पॉजिटिव ले रही है कि इससे लोगों से मिलने का मौका मिला। दिस इज़ अ रियली ऑनर। मैंने तो आप यकीन करो सामिया, आई एम अ कैंसर सर्वाइवर माशाल्लाह एंड आई टेक दैट आल्सो सो पॉजिटिवली। सो दैट्स बिकॉज देखें, बीमारी आनी जानी होती है, अल्लाह की तरफ से होती है। और मैं समझती हूँ अल्लाह जो कुछ भी हमारे लिए करता है वो इतना ही करता है जितना हम बर्दाश्त कर सकें। बिल्कुल, ठीक है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह बर्दाश्त कर रही हूँ और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा 1-2 हफ्ते में। बिल्कुल और ये बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका हाथ और मूवमेंट है और पॉजिटिविटी, दिस इज़ अ रियली गुड साइन। इंशाल्लाह। हालांकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि माशाल्लाह हमारी जो मसाला की हेड हैं सहर, तो शी वुड बी सो काइंड और उन्होंने ये आइडिया दिया कि आपा कोई बात नहीं, आप आइए शो पे, आप मत करिएगा, यू जस्ट बी एज अ होस्ट एंड वी कैन। They really don't want to lose you ना, तो so they want to be adjust the things कि कोई ना कोई अच्छा solution निकला। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी सामिया, आप मुझे अपने बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए कि आप यहाँ तक सीबो की प्रेसिडेंट बनी, माशाल्लाह कहाँ से कहाँ पहुँच गई, किस तरह? ये बड़े इतना लंबा सफ़र है और बहुत दफ़ा मैंने शोज़ पे भी बताया आपा कि मैं इकलौती हूँ, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। तो मैं बड़े लाड प्यार में जो है वो मतलब रखा गया। कोई बनाना नहीं है, कुछ पिलाना नहीं है, बस घर पे एक मज़ेदार तरीके की एक लाइफ थी। फिर मुझे हुआ कि मुझे यहाँ से बाहर जाना है। जैसे एक साल कुछ अरसा पहले, मतलब एटलीस्ट अ डिकेड, कि सबको था कि हम बाहर जाएं। तो मुझे भी था। तो दिस इज शॉर्टेस्ट वे टू गेट द डिग्री इन द कलररी एंड यू विल गो द एनीवेयर यू वांट टू गो। तो मैंने ऐसे ही पढ़ा, मैं पास आउट हूँ पिथम की और आई रियली फील प्राउड। उसके बाद डिफरेंट मेरा पूरा शो ऑर्गेनाइज हुआ क्योंकि मैं स्कॉलरशिप होल्डर थी और उस वक्त फेडरल से सिंध मिनिस्ट्री में ट्रांसफ़र हुआ था पिथम। तो मैंने वहाँ पे एक ह्यूज मार्क्स लेकर अपने आप को स्कॉलरशिप पे डाला, तो मुझे एक शो ऑफ़र हो गया। तो आई रियली लव टू वर्क विद द शेफ़ सादत। मेरा पहला शो शेफ़ सादत के साथ था और मैं एक छोटा सा सेगमेंट करती थी। एक ब्रांड था, उसके साथ मुझे करना था, मीठा बनाना था। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे मोहसिन मकी होते थे मसाला पे, तो उन्होंने फिर मुझे एक दफ़ा मसाला मुझे मोहसिन थे, तो मोहसिन ने मुझे बुलाया। तो मेरे बड़े छोटे छोटे से ईद शोज़ भी मसाला पे मैंने किए। फिर मेरा अपना एक शो था एक चैनल के ऊपर, वो एक बहुत लंबा था। तो मैं आई एम द फर्स्ट कहते हैं ना यंग सेलिब्रिटी शेफ़ थी और मैं छोटा सा, मतलब आज से कोई 12 साल पहले शेफ़ कोट पहन कर आती थी और कुकिंग करती थी, ऐसा कोई रेसिपी शो, और वो बड़ा ज़बरदस्त शो जाता था। फिर उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतना पढ़ा लिखा है तो क्यों नहीं मैं अपनी ही एक बेकरी खोल लूँ जिससे मैं केक्स बनाऊँ, क्योंकि आई रियली लव टू वर्क विद द आर्ट, आई लव कलर्स। तो मुझे लगा कि खाने में तो बस एक ही लाल पीला हरा रंग होगा, लेकिन केक्स में तो आप हर कलर हर डिज़ाइंस में करते हैं। तो फिर मैंने बेकरी सेक्शन को ज्वाइन किया और साथ मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट की यहाँ पे 5 स्टार होटल में। और फिर मैंने मेरी जो बेकरी है हेज़ल्स केक, तो वो फिर
स्टार्ट हो गई। फिर जब शादी हुई, बच्चे हुए, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं टीवी पे भी आती हूँ, मुझे फैमिली से भी कोई परेशानी नहीं है, पढ़ी लिखी भी हूँ, पैसे भी हैं, कोई ऐसी नीड नहीं है। तो जब फेसबुक बहुत ज़्यादा इन था उस अरसे में, तो मुझे लगा कि यहाँ तो बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो खाना बनाती हैं और केक्स बनाती हैं, तो उनको कितनी परेशानी होती होगी, क्योंकि मुझे इतना सब कुछ होने के बावजूद इतना प्रॉब्लम होती है, तो ये तो कम पढ़ी लिखी हैं, इनके इतने सोर्सेज भी नहीं, तो व्हाई शुड वी ओपन द सम कम्युनिटी ग्रुप। तो फिर उस वक्त 2017 में मैंने सीबो बनाया। अच्छा, ये आपने ही बनाया है? एग्जैक्टली। तो बहुत लोगों को कम पता है कि मैं आई एम द कम्युनिटी लीडर। तो मैंने सीबो बनाया फिर। तो वो सीबो का मेन एजेंडा था कि हम एक ऐसा अम्ब्रेला बनाएं जिसमें सारे वेंडर्स आ जाएं और लोगों को कहीं भटकना ना पड़े और सस्ते दामों में अच्छी चीज़ें, घरेलू चीज़ें उनको मिल जाएं। फिर जैसे से चलता गया, हम लोग काम करते गए और फिर एकदम से जो है वो कोविड आ गया। हम भी सर्वाइव कर रहे थे, कोविड भी आ गया, और कोविड के बाद सीबो ने एक बिल्कुल ही नई शक्ल ले ली। हमने उसको एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। पहले तो हम वेंडर B2B एंड B2C थे, कंज्यूमर्स और वेंडर्स, लेकिन जब एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के अंदर हमने इसको इंडोर्स किया तो हमें तब पता चला कि वी नीड टू डाइवर्सिटी, हम इसको डाइवर्ट करें डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। तो हमने सीबो को एजुकेशन सेक्टर प्रोग्राम हिम्मत में इंकॉर्पोरेट करा। अच्छा। जिसके अंदर सारे जो है वो आपके एजुकेशन बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं। उसके बाद दूसरा सेक्टर हमने बनाया प्रोजेक्ट हिम्मत। इट्स ऑल अबाउट द स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, क्योंकि वो ख़वातीन जो किसी भी रीज़न से कमज़ोर हैं और वो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को या बहुत बड़े बड़े इदारों को अफोर्ड नहीं कर सकती, तो दे कैन कम एंड जॉइन दिस कोर्सेज। और हम माशाल्लाह से, ऐसे आप हैं और भी बहुत सारे मसाला के शेफ्स हैं और अलावा बहुत लोग हैं जो कि क्लासेस देते हैं, तो उनको तो सीखने का भी मौका मिलता है और आप लोगों को आइडलाइज करते हैं, तो वो लोग भी उसके अंदर इंकॉर्पोरेट होते हैं। फिर एक है प्रोग्राम ECCA, तो वो बेसिकली कनरी बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों को यहाँ से पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान के अंदर कॉम्पिटिशन्स प्रोग्राम्स इसके अंदर इंगेज करते हैं विद एग्जीबिशन, सेमिनार्स, कंपटीशन। तो अब सीबो इट्स अ इंटरनेशनल फोरम जो कि वर्ल्ड शेफ़ एसोसिएशन और कराची शेफ़ एसोसिएशन से इंटरकनेक्टेड है, और हम डिफरेंट फोरम्स और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का थैंक यू करते हैं जो कराची में बहुत बड़ा नाम है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ उसमें कोर्स फाइल करते हैं, हम वहाँ पे क्लासेस देते हैं और स्टूडेंट्स इनरोल होते हैं और अपनी करियर और अपने पाथ को चूज़ करते हैं इन द राइट डायरेक्शन, ताकि उनकी बेरोज़गारी ना हो। जब वो यूनिवर्सिटी से निकलें, वोकेशनल ट्रेनिंग से निकलें या पढ़ के मतलब निकलें, तो वो बेरोज़गार ना रहें, अगर नौकरी ना मिले तो अपना कारोबार शुरू कर सकें। तो वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग। उसके साथ छोटा सा एक चैरिटी प्रोग्राम भी करते हैं, छोटी सी नेकी। जो फंड्स हमें मिलते हैं वो हम उसमें से 20% रखते हैं और उन लोगों को सर्वाइव कर देते हैं जिनको अपना बिजनेस स्टार्टअप नहीं कर सकते या वो पढ़ नहीं सकते, तो वो जब अर्न करते हैं वो फिर हम छोटी सी नेकी का प्रोजेक्ट है उसके अंदर हम सर्वाइव करते हैं। Excellent. Thank you. और आज so proud of you. I never knew your story. Never knew all this. बस Excellent. और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, सारे चैनल्स का, स्पेशल मसाला का, कि एटलीस्ट सुनते हैं, बुलाते हैं, लोगों तक पता चलता है, अवेयरनेस प्रोग्राम होता है कि ये भी इदारा। और मैं आपके प्लेटफॉर्म से सबको बोलूँगी जॉइन सीबो, इट्स अ फेसबुक ग्रुप। और अभी हमारा 21 दिसंबर को विंटर फेस्टिवल हो रहा है जिसके अंदर फ्री एंट्रीज़ हैं। यू कैन कम एंड रजिस्टर योर सेल्फ, और आप वहाँ पे रजिस्टर कराएं अपने आप को, अपना नाम और अपनी CNIC, और आप कोई भी विंटर रिलेटेड फूड आइटम लेकर आएंगे जिसमें नोन सेलिब्रिटी शेफ्स, नोन गेस्ट ऑफ ऑनर्स होंगे जो आपको आपकी रेसिपी को चेक करेंगे, आपका करियर बढ़ेगा, आपको सर्टिफिकेशंस मिलेंगी और फिर आप उसको पास आउट करते हो। साथ ही साथ हमारा विंटर बाज़ार भी है जिसमें अगर आप चाहें तो यू कैन अवेल द स्टॉल एज वेल। आप वहाँ पर अपनी चीज़ों को लगाएँ और बेचें और अर्न करें अच्छी तरह। और कहाँ पे हो रहा है ये? हैबिट सिटी में हो रहा है 21 दिसंबर को। ताकि सेंटर कराची है, हर कोई के पास कन्वेंस नहीं होती, तो दे कैन कम ईजीली, जो भी कन्वेंस उनके लिए है। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि यू कैन कम एंड ज्वाइन 21 दिसंबर। वॉक इन इज़ टोटली फ्री। अपनी फैमिली को लेकर आएँ ताकि इंजॉय करें, पार्टिसिपेट करें और एग्जीबिशन में भी इंजॉय करें। अच्छा जी, आपने कहानी सुनी सामिया की और बहुत अच्छा लगा। मुझे जैसों को भी, मुझे थोड़ा ऑफकोर्स आइडिया तो था लेकिन इतना नहीं था कि माशाल्लाह क्या कहाँ से कहाँ और किस तरह सामिया पहुँची। और आप देखें जिसको जो कुछ करना है
आपका दिल सच्चे दिल से करना है तो यू कैन डू इट। शी इज़ अ बिग एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ। थैंक यू, थैंक यू। ब्रेक है जी, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और सामिया आज आपको कुकिंग भी करेंगी आपके लिए। अब बहुत ही मज़े की, मुझे यहाँ पे 5 किस्म की दालें नज़र आ रही हैं, तो वो बनेगी शाही दाल और एक और कोई चीज़ बनेगी, तो सामिया से ही पूछेंगे वापस आके। तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। चिकन तवा मलाई बोटी अज्जा, चिकन थाई बोनलेस 1 किलो, पिसी प्याज आधा कप, दही 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, भुना जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, भुनी सौंफ 1 चाय का चमचा, भुना धनिया 1 चाय का चमचा, क्रीम 2 कप, मक्खन 1 कप, तेल 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, कोयला धुआं देने के लिए। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने किचन में आ गए हैं सामिया के साथ। जी सामिया। अच्छा आपा, आज हम बनाएंगे थोड़ा सा हालात को देखते हुए, क्योंकि बहुत महंगाई है और आपको पता है कि चिकन के रेट्स कहाँ चले गए हैं, बीफ के और मटन के। तो लोग चाहते हैं कि दावत तो हो बट सस्ती चीज़ें भी बड़ी जायकेदार और बड़ी प्रोडक्टिव हो, और ताकि दस्तरखान पे जब चीज़ें आएँ तो वो अच्छी भी लगें और लोग ज़रा मज़े लेके भी खाएँ। तो आज हम बना रहे हैं शाही दाल, जिसके अंदर हमने तकरीबन 5 किस्म की दाल ली है। इसमें 1-1 कप का जो मेजरमेंट है, मूंग की दाल है, हरी दाल है, काली मसूर की दाल है। असल में शाही तो इस दाल को कहते हैं, काली मलका मसूर को। इसमें माश की दाल है और चने हैं। आप इसमें अंदर जौ और दलिया भी ऐड कर सकते हैं इफ़ यू मेक सम लाइक अ हलीम लाइक दैट, तो अगर आप उसमें सिर्फ करना चाहें। उसके बाद अभी हम इसको साथ बॉईल करना स्टार्ट करेंगे और फिर हम इसमें मसाला भूनेंगे विद प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, और फिर एक फ्लेवर बिल्ड करके फिर इसमें तड़का लगाएंगे। और बहुत ईजी और इतनी मज़ेदार है। अगर मिट्टी की हांडी हो तो उसमें भी आप बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप कोई भी पतीले में बना सकते हैं। तो मैं ले लेती हूँ ये वाली पतीली, क्योंकि ये बन के थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। यस, सबसे पहले अब आप यहाँ आ जाएं तो मैं फिर आराम से ओके। ये आप सबसे पहले आपने सारी दालों को मिक्स करना है। ये हरी दाल है, मैंने और सब आपने कितनी ली? 1-1 कप ली है, और कम ज़्यादा आप कर सकते हैं जो फ्लेवर, जैसे लोगों को मूंग की दाल ज़्यादा पसंद होती है, मुझे जैसे काली दाल मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं चाहती हूँ उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो, तो आप कर सकते हैं, वैसे ही मर्जी है। और ये 1-1 कप है और ये बॉईल करके रखी हुई है। आप लोग रात में इसको भिगो दें और उसके बाद सुबह जब आप उठें तो बॉईल कर लें, चाहें तो साथ बॉईल कर लें। अलग अलग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हर दाल का अपना एक स्टार्च होता है। तो इस हिसाब से कुछ जल्दी, जब मूंग की दाल है वो जल्दी गल जाएगी। उसके बाद जो है वो चने की दाल थोड़ी टाइम लगाती है। ये मूंग की दाल, ठीक, और ये चने की दाल, ठीक है। ये आपने इसको मिक्स कर लिया हल्के चूल्हे पे। अब आपने, जैसे कि नॉर्मल दाल होती है ना जिसमें हम लोग अब मसाले से ऊपर से ऐड करते हैं, एग्जैक्टली इसको इसी तरीके से हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे, तकरीबन 1 प्याज है चॉप की हुई, ठीक है, और साथ हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। 1 कप चॉप अनियन, 1 कप चॉप टमेटो। तकरीबन ये बड़ी प्याज होगी जो 1 कप बनेगी, और 2 टमाटर होंगे जो इक्वलेंट 1 कप होंगे। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं, अगर आपके पास नहीं है वो रबिट, ये इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट। बिल्कुल, इससे मैंने अभी कोई ऑयल ऐड नहीं किया है। ये आप बहुत भर के 2 चम्मच। अच्छा, मुझे ना आपका जिंजर गार्लिक बहुत पसंद है, तो मैं वैसे भी अपने खानों में थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा ही रखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। इसकी स्मेल मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है खाने में, ज़रा एक अरोमास का अच्छा आता है। ये आप बॉईल करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना, इतना आपने पानी ऐड करना है कि ये गल जाए, मतलब एक साथ एक जान हो जाए ये बिल्कुल। अच्छा, ये जो दालें आपने सारी डाली ये बॉईल नहीं थी? ये बॉईल थी। अच्छा, बॉईल थी, अलग अलग बॉईल किया था। लोग चाहें कि हम एक साथ डाल दें तो नहीं, क्योंकि कुछ दालों का जो है टाइमिंग बड़ी जल्दी होंगी, कुछ दाल जो है थोड़ी देर में पकेंगी। ठीक। अच्छा, जब आप पकाने लगें तो 2-4 ऐसे कड़ी पत्ते, ताकि इसका जो एक अरोमा है वो अच्छा आ जाए। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी वो हम इसमें शामिल करेंगे। ये मैं पूरा उठा लेती हूँ। अच्छा, एक टिप मैं दूँ, अगर हम से दाल बना रहे हैं तो यू कैन ऐड हल्दी फर्स्ट, ताकि इसका पीला रंग आए, क्योंकि ताकि लाल डालेंगे तो सालन में भी लाल तेल लाल रंग पकड़ लेता है, तो फिर लाल सालन बनती है।
अक्सर लोगों को ये बड़ा इशू होता है कि हमारे खाने पीले पीले बनते हैं, तो क्योंकि वो हल्दी पहले डाल देते हैं, या काला बनता है तो उसमें धनिया पाउडर पहले डालते हैं। ये हम तकरीबन 1 टीस्पून के करीब होगा हमारा। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, जैसा भी आपके फैमिली को कम ज़्यादा पसंद है, मैं थोड़ा नॉर्मल ऐड करती हूँ इसलिए क्योंकि बच्चे भी खा सकें। और सर्दियों में तो ये वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। इसमें ये है ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर खाने में ज़रूर इस्तेमाल किया करें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये है कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, दोनों मिर्चों को थोड़ा बैलेंस, क्योंकि आपने लाल मिर्च पाउडर भी डाला है और अब आप कुटी मिर्च भी डाल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं ऐड करनी। और नमक, क्योंकि ये दाल गली हुई है तो नमक का कोई मसला नहीं है। नमक हस्बे जायका, तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसमें ऐड किया होगा। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ भी कि जैसे कि कुछ लोग नए हैं, उनको बहुत अच्छी लगे और उनसे दाल ना गले, तो फिर आप उसमें हल्का सा एक ब्लेंडर चला लें, लेकिन जब पूरी दाल पक जाए तब। अदरवाइज़ आप बिल्कुल एज इट इज़ उसको रखेंगे, घोटा लगाएंगे, ये पूरा एकदम एक साथ हो जाएगी। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको बंद कर देंगे। इतना पानी ऐड करना है कि टमाटर और प्याज गल जाए। बस ये आप इतना पानी है, क्योंकि गली भी दाल है, हमें एक साथ इसको बनाना है बस। ठीक है, इतना सुकून लग रहा है ना, ये खुद ही कर रही है आराम से। आई थिंक आई शुड गो एंड सिट देयर, रिलैक्स, चिल। आपकी तबीयत भी वो ऐसी है ना, तो क्या परेशानी अब करें। ठीक है, अच्छा क्या हम चिकन पर आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ अच्छा, इसको अब आप कितनी देर पकाएंगे? इसको हमें इतना पकाना है कि ये जो दाल है ना वो सब एक साथ हो जाए और टमाटर और प्याज गल जाएं, और फिर हम उसको घोटा लगाएंगे तो फिर वो एक साथ हो जाएगी। फिर बाकी की जो कहते हैं ना शाही जो तड़के हैं और शाही जो उसके ऊपर टच है, वो फिर हम बिल्कुल लास्ट में देंगे। अच्छा, यहाँ पे हम आ जाते हैं, मलाई बोटी तो सबने खाई है। ब्रेक आ गई है, ब्रेक आ गई है, चलो ठीक है जी। हम ब्रेक लेके वापस आते हैं और फिर आके एक और सामिया की स्पेशलिटी स्टार्ट करेंगे। स्टे विद अस। शाही दाल मखनी अटसा, मूंग की दाल उबली आधा कप, चने की दाल उबली आधा कप, माश की दाल उबली आधा कप, काली दाल उबली आधा कप, हरी दाल उबली आधा कप, क्रीम फुल 1 कप, तेल हस्बे ज़रूरत, प्याज चॉप्ड 1 कप, टमाटर चॉप्ड 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, जीरा 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते आधा कप, साबित लाल मिर्च 6 अदद, लहसुन स्लाइस 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें चॉप्ड 4 अदद, हरा धनिया चॉप्ड 1 कप, उबले चावल या नान सर्व करने के लिए इमली का गूदा हस्बे ज़रूरत। जी जनाब, वेलकम बैक। जैसे ही सामिया ने इसको खोला है, उफ क्या खुशबू आई है इसमें से कड़ी पत्ते की, बहुत अच्छी आती है, क्योंकि मैं यही कहती थी ना कि बड़ा अच्छा इसका एक अरोमा आता है और बड़ी आसानी से गल भी जाती है। तो मैंने इसको हल्का सा मैश करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन हम मैरिनेशन की तरफ आ जाते हैं। इसको आप अपने घर पे रख सकते हैं, एक दिन पहले बना लें, मेहमान आ जाएं झटपट, या जो लोग डाइट पे तो दे कैन वेरी इजीली एंजॉय दिस फूड। आपने थाई पीस बोनलेस लेने हैं और कोशिश किया करें कि थाई पीस ही यूज़ किया करें, क्योंकि ईजी टू सॉलो होता है और जूसी होता है, और ख़ास तौर पर जब थोड़ा सा बाज़ार वाला टच चाहिए हो ना, तो फिर थाई पीस। तकरीबन ये 1 किलो है। अब हम इसमें जो है वो शामिल करेंगे इंग्रेडिएंट्स मैरिनेशन करने के लिए। हमारे पास स्पून, ये ले बेटा, अच्छा ठीक है, 2 स्पून ले लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम दही, अच्छा लोग क्या करते हैं, दही से मसाला बनाने की कोशिश करते हैं। हमेशा बारबेक्यू आइटम्स में दही कम यूज़ करना चाहिए, ताकि वो जो फ्लेवर है वो उसी में ही रहे, ना कि वो जल जाए। ठीक, तो हम तकरीबन इसमें 1.5 चम्मच इस्तेमाल करेंगे दही। अब हमें प्याज का पानी, ये बिल्कुल प्याज को मैंने ब्लेंडर कर लिया है, और तकरीबन क्योंकि हमें इसकी ग्रेवी चाहिए होगी, और हम तकरीबन इसको समझने के 2 टेबलस्पून, ये 1 छोटी प्याज होगी। अच्छा, यहाँ पे रोस्टेड ज़ीरा और धनिया ये हम इसमें शामिल करेंगे,
ठीक है। और यहाँ पे जो फ्लेवर असल है वो है ग्रीन चटनी। ये आप ग्रीन चटनी घर में बना लें, रेडीमेड लें, आप आराम से ले सकते हैं, हरा धनिया, पुदीना, लहसुन, हरी मिर्चों के साथ। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे हम क्रीम 2 कप है, इसमें हम 1 कप जब हम फ्राई करेंगे तब, और 1 कप हम मैरिनेशन की तरफ। ठीक है, ये ठीक है। और अब हम इसमें फ्लेवर ऐड करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा फ्लेवर आता है। ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा साबुत धनिया, उसमें शायद जीरा ही था जी, रोस्टेड कोरिएंडर लिखा हुआ है। और यहाँ पे लाल मिर्च थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने इसमें ग्रीन चिली ऐड की है, तो इसलिए हमें उसको ख्याल रखना है क्योंकि बहुत तेज़ ना हो। और नमक, ये नमक हस्बे जायका, कम लगे तो फ्राई करते वक्त हम इसमें यूटिलाइज़ करेंगे। ठीक है, ये अच्छा। अब आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस आते हैं। एक ऑप्शन ये आता है कि आप इसको डायरेक्टली सीखों में करके बारबेक्यू कर लें और फिर इसको तवा कर लें, या डायरेक्टली तवा भी कर सकते हैं। अब हर किसी का घर किस तरह है, नहीं है, तो फिर मुश्किल हो जाती है। और कोयला हम जो है वो ढकाने रख देते हैं ताकि जो है वो टाइम हमारा बचे। और ये हमने रख दिया वैसे। ये हम तवा लेंगे, एक हम बस ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम इसको मिक्स करते हैं अच्छे से, और इसको आप रख दें। जो लोग डाइट के लोग हैं, इसको आराम से आप देसी घी में, और या फिर इसको आप अपने कोकोनट ऑयल के अंदर आप इसको बनाएं, अच्छा रहेगा। और अगर जो लोग इंजॉय करना चाहते हैं भरपूर, वो मक्खन में बनाएं। ये इस तरह, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। अच्छा, इस वक्त हम लोग ऑयल भी यूज़ करेंगे, बटर भी, ताकि जो बटर है वो हमारा जले नहीं, तो थोड़ा सा हम ऑयल भी लेंगे। हम सबका पसंदीदा ऑयल इटालिया का पामेस ऑल पर्पस कुकिंग ऑयल। थैंक यू। बटर, अच्छा मैंने तकरीबन ये 50 ग्राम्स लिया है। ठीक है, 2 साथ एग्जैक्टली। और यहाँ पे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल बस, और यहाँ पे हम इसको रख देंगे। अस्सलाम वालेकुम फिरोज़ा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आंटी कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है। आपका हाथ कब ठीक होगा? आप लोग दुआ करो, जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। मैं इस काबिल तो नहीं कि आपको अनमोल ख़जाना भेजूं, पर दुआ है कि ख़जानों का मालिक आपको अपनी रहमतों से नवाजे, हमेशा आपको तकलीफ़ों, तंगियों और परेशानियों से बचाए, आमीन। और आज सामिया आपके साथ कुकिंग कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सामिया। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। और आपकी कुकिंग देख रहे हैं, माशाल्लाह आंटी के जितने शेफ़ भी आ रहे हैं सब बहुत अच्छी कुकिंग कर रहे हैं, और आपकी कुकिंग भी आपके साथ साथ बहुत अच्छी और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। जैसे आंटी बहुत प्यारी लगती है ना, आज हम उनके साथ खड़ी होके बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कैसे इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी। और आंटी मैंने ना वो प्याजी कढ़ाई बनाई थी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी। और आज माशाल्लाह आंटी आप बहुत क्यूट लग रही हैं। थैंक यू बेटा, बहुत। हर कोई दिल की हथेली पे है सहरा रखे, किसको सराब करे वो किसे प्यासा रखे, उम्र भर कौन निभाता है ताल्लुक इतना, ए मेरी जान तुम्हें अल्लाह रखे। हमको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तुम्हारा, कोई तुमसा हो तो फिर नाम भी तुमसा रखे, दिल भी पागल है कि उस शख्स से वाबस्ता है, जो किसी और का होने दे ना अपना रखे, ये कनात है कतात है कि चाहत है भला, हम तो राज़ी हैं वो जिस हाल में जैसा रखे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बस ठीक है, आपको नाम इतना अच्छा लग रहा है तो आपको बेटी होगी तो आप उसका नाम शिरीन रखिएगा, बहुत मीठी होगी। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एवरग्रीन नाम है आपका वैसे। शिरीन जो है वो एवरग्रीन नाम है। कुछ नाम होते हैं वो आउटडेटेड हो जाते हैं, नहीं रखते, लेकिन इट्स वेरी नाइस। ये अब हम इसको फ्राई करेंगे इतना
कि ये गल जाए और मसाला इसी के अंदर हो जाए। और जब हम इसको सर्व करेंगे हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे और हम इसमें कोयले का दम लगाएंगे। ज़बरदस्त। रियली मैं कहती हूँ, मैं थैंक यू करती हूँ। मैं कराची पे मैंने शो स्टार्ट किया है 7 दिसंबर से, नहीं सॉरी 7 नवंबर से, जब मैं लाहौर से वापस आई थी मंडे से। उस दिन से लेके आज सामिया तक आई वांट टू थैंक ऑल द लवली शेफ्स हु कम टू माय शो। उनकी बदौलत मैंने इतना कुछ नई नई चीज़ें और टिप्स सीखी हैं। आई रियली वांट टू अप्रिशिएट देम एंड थैंक देम। बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू। इतने अच्छे आए सामिया। अब देखो ये दोनों चीज़ें इतनी अनोखी हैं, इतनी नई हैं कि मज़ा आ रहा है। और लोग चाहते हैं वैरायटी, यही चीज़ें Exactly. और यही चीज़ें जो है वो आम खाने में भी हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आपको जो है वो मरीज जाना पड़े और लेकर आना पड़े। और बजट के अंदर है। आप इसको ज़ीरा वाले राइस के साथ, गार्लिक नाइन के साथ करें और कुछ एक आध फ्राई रख दें, समोसे रख लें, रोल रख लें, तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ज़ीरा राइस रख लें, शाही दाल रख लें, मलाई बोटी रख लें। दाल तो अमेजिंग खुशबू आ रही है, रेडी मैं चखूंगी, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ी सी खटास ऐड की है, इमली, ताकि थोड़ा मज़ेदार सी हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि ये एकदम कहते हैं ना कहते हैं बबल आ रहे हैं इसके अंदर, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया इसको थोड़ा सा, ताकि अपनी गर्मी में ये पक जाएगा इसकी तपिश से। और अब हम इस वक्त इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे। 1 पैकेट मैरिनेशन में डाली थी? नहीं, शाही दाल में नहीं, शाही अच्छा, दाल उसमें कंफ्यूज। ओके ये अभी आपने डाली है बस हाफ कप। और ये हाफ का प्रेजेंटेशन के लिए हमने रखी है। और अगर ये बहुत लगता है सूख गई है तो आप दूध इस्तेमाल करिएगा, इसको थोड़ा डाइल्यूट करने के लिए, पानी नहीं। अच्छा, क्योंकि ऐसा हमें तो ऐसे खड़े में हैं, कॉन्स्टेंटली खड़े में हैं, कंट्रोल्ड है, बनाते रहते हैं, तो इसलिए आइडिया है कि कहाँ पे चूल्हा बंद करना है। लेकिन जो लोग कभी कभी होता है ना कि उनके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, हाई जल गया अब क्या करें, तो दूध। ओके ठीक है जी, बेक पे जा रहे हैं, बेक से आते हैं और दोनों को फिर कंप्लीट करके आपको बताते हैं, ठीक है। चिकन तवा मलाई बोटी अज्जा, चिकन थाई बोनलेस 1 किलो, पिसी प्याज आधा कप, दही 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, भुना जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, भुनी सौंफ 1 चाय का चमचा, भुना धनिया 1 चाय का चमचा, क्रीम 2 कप, मक्खन 1 कप, तेल 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, कोयला धुआं देने के लिए। जी वेलकम बैक। ओह यम यम यम, ज़बरदस्त। सॉरी बेटा। ये तवा का जो एक अपना कलर आता है ना, वो आ रहा है। और अच्छा, मैंने इसमें अभी फ़िलहाल क्योंकि ऑयल और बटर कम रखा है, क्योंकि हम ऊपर से सर्व करेंगे तो बहुत ऑयली हो जाएगा। फिर आप इसको गार्लिक नान के साथ या पराठों के साथ, इसको चपाती के साथ खा सकते हैं, अच्छा रहेगा। जब तक ये मसाला इसका सूख रहा है, क्योंकि गोश्त गल चुका है हमारा, क्योंकि थाई पीस है तो बहुत इजी टेंडर हो जाएगा। और जितनी देर में ये मसाला इसका ड्राई होगा तो ये चिकन भी इसका जो है वो गल चुका होगा। अब हम लोग जो है वो प्रेजेंटेशन की तैयारी करते हैं, भगार की, शाही भगार। अच्छा, यहाँ पे हम लेंगे ऑयल, इटालिया का पामस ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा ज़्यादा ये हाफ कप। अब हम इसमें सबसे पहले शामिल करेंगे लहसुन, बिल्कुल स्लाइस लहसुन है, और फिर उसके बाद हरी मिर्चें और कड़ी पत्ता। थैंक यू। आप अच्छा सा कलर आ जाएगा। स्लाइस जो होते हैं, या बना के भी आप लोग रख सकते हैं सूखे हुए, जैसे कि छोटे होते हैं ना, देसी लहसुन होता है, आप उसको ड्राई कर लें। हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है आपा कि हम चीज़ों को अपने घर के अंदर ड्राई फॉर्म में रखें, फ्रूट्स को ड्राई करें, स्किन को ड्राई करें, जैसे कि अभी ऑरेंजेस हैं उसके स्किन को आप ड्राई करके रखें, तो ये बाद में गर्मियों में बड़ा काम आता है। हम लोग तो जो है ना बस वो कहते हैं कि बस रेडीमेड चीज़ मिल जाए और खा लें, तो ये अगर आप ड्राई करके रखें ना देसी लहसुन को, खुशबू बड़ी अच्छी आती है, खुशबू अच्छी आती है, और आपको स्लाइस करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली फ्राई करें भगार के अंदर। ये चिकन मसाला अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ड्राई फॉर्म में जा रहा है। फिर हम इसके अंदर बहुत अच्छी हमारे स्टूडियो में खुशबू हो गई है, हरी मिर्चें और यहाँ पे कड़ी पत्ता
बहुत ख्याल से। और यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा, एकदम जो ज़ीरा और जो कड़ी पत्ता है ना, उसकी जो एकदम अरोमा आता है वो बड़ा ज़बरदस्त है। इवन गार्लिक, आई लव गार्लिक। या ये आप देखिए, हम इसको थोड़ा सा और कहते हैं ना, जो कहते हैं ना वो लाल रंग, वो जो खूबसूरती का रंग होता है तड़के का, वो अब हम इसमें रेड लाल मिर्च, यानी कि अगर आपके पास पेपरिका हो तो यू कैन यूज़ इट, अदरवाइज़ लाल मिर्चों का पाउडर यूज़ करें आप। और अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये मैं यहाँ से डालती हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे भी नज़र आए। यम यम। ओह वाह। ये दाल ये शामिल हो गई। और अब हम ऊपर से इसमें गार्निशिंग के लिए हरा धनिया, जो कि खूबसूरती है, और क्योंकि गरम तेल है तो हरा धनिया भी हल्का सा चुरचुरा जाएगा। ये, और यहाँ पे थोड़ी सी हम क्रीम, शाही है तो क्रीम तो लाजमी होनी चाहिए। और ये आपकी शाही दाल बिल्कुल तैयार है। और इसको आप ज़ीरा राइस के साथ सर्व करें, रोटी के साथ खाएं। ज़्यादातर इसको ज़ीरा राइस के साथ खाते हैं तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर, कंप्लीट फ्लेवर आता है। यहाँ पे चिकन को अब हम सर्व करने की बारी करते हैं। अच्छा, इस वक्त जब ये बिल्कुल खुश्क होने लगेगा तो फिर हम जो है वो इसमें अदरक, थोड़ी सी अदरक डालेंगे, बाकी हम गार्निशिंग के लिए ऐड करेंगे, और हरी मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे ताकि जो इसका फ्लेवर है वो ज़बरदस्त आ जाए। ये बड़ी यूनिक है। और अगर आप बारबेक्यू की तरह करें तो जब वो बिल्कुल गल जाएगा तो फिर आपने सेम क्रीम के साथ जो है वो फिर तवे पे आप उसको फ्राई करेंगे, टैप कर करके। ऐसा कलर देखें। आपा से बर्नी पर आ गया। मैंने ये भी दाल ट्राई की, टू गुड, टू गुड। अच्छा जी, वक्त आ चुका है रिकैप ब्रेक का। चल के देखिए दोनों रेसिपीज़ का रिकैप। फिर भी रह गया और कुछ, तो आज शाम में 6 बजे शो रिपीट होगा, रात 12 बजे रिपीट होगा, कल सुबह 6 बजे होगा, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे रिकैप ब्रेक के बाद। चिकन तवा मलाई बोटी अज्जा, चिकन थाई बोनलेस 1 किलो, पिसी प्याज आधा कप, दही 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, भुना जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, भुनी सौंफ 1 चाय का चमचा, भुना धनिया 1 चाय का चमचा, क्रीम 2 कप, मक्खन 1 कप, तेल 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, कोयला धुआं देने के लिए। तरकीब: चिकन बोनलेस में प्याज का पेस्ट, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, भुना जीरा, सौंफ, कुटा धनिया, नमक और 1 कप क्रीम शामिल करके 30 मिनट मैरिनेट कर लें। एक पैन में मक्खन या तेल गरम करके मैरिनेट की हुई चिकन गलने तक भुनें। फिर एक तवे पर मक्खन डालें और क्रीम के साथ बोटियों को फ्राई करें। आखिर में कोयले का धुआं देकर मक्खन से गार्निश कर लें। फिर नान या पराठे के साथ गर्म गर्म सर्व करें। शाही दाल मखनी अज्जा: मूंग की दाल उबली आधा कप, चने की दाल उबली आधा कप, माश की दाल उबली आधा कप, काली दाल उबली आधा कप, हरी दाल उबली आधा कप, क्रीम फुल 1 कप, तेल हस्बे ज़रूरत, प्याज चॉप्ड 1 कप, टमाटर चॉप्ड 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, जीरा 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते आधा कप, साबित लाल मिर्च 6 अदद, लहसुन स्लाइस 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें चॉप्ड 4 अदद, हरा धनिया चॉप्ड 1 कप, उबले चावल या नान सर्व करने के लिए इमली का गूदा हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तमाम दालों को उबालें और 2 कप पानी के साथ एक पैन में पकने दें। अब इसमें प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, बाकी अज्जा और तमाम मसालों को नमक के साथ शामिल करें। फिर इमली का गूदा डालकर तड़का लगा दें। आखिर में उबले चावल या नान के साथ सर्व करें। जी जनाब, वेलकम।
बैक। देख रहे थे आप मसाला मॉर्निंग्स, और जो खुशबू है हमारे किचन में और जो सामिया की डिशेस है, मज़ा आ गया रियली। और मैं तो बिल्कुल जैसे ही मेरा इंशाल्लाह हाथ सही होगा, आई एम गोइंग टू ट्राई दिस बोथ टू गुड। थैंक यू। और ये हमारा मसाला का नया मैगज़ीन आ चुका है, दिसंबर का इशू, तो प्लीज़ ज़रूर ख़रीदिएगा। आप लोग देखें हमारी नई तस्वीरों के साथ है, और प्लीज़ ज़रूर ख़रीदिए। ये तो आप लोगों को रखना चाहिए इन योर लाइब्रेरी। हमारे सारे शेफ़्स की रेसिपीज़ होती है इसमें, तो ज़रूर रखिए और ख़रीदिए, और इसका यू कैन मेक यूज़ ऑफ इट। नई नई रेसिपीज़ इसमें से ट्राई करें, ठीक है। और थैंक यू सो मच सामिया। थैंक यू सो मच यू टू कि और मुझे मौका तो दिया। आज कुकिंग में भी बहुत मज़ा आया, और आपकी बातों में आपके साथ इतनी क्लोजली मिल के, बिकॉज हम इतना क्लोजली नहीं मिले। Exactly. आप सुमेरा से मुझसे ज़्यादा क्लोज हैं। एग्जैक्टली, सो मेरी वी आर बड़ी फ्रेंड्स। हाँ वही ना, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मुझे बड़ा मज़ा आया आपके साथ काम करके। मैं बहुत कंफ्यूज थी कि शीरिया आपा के साथ काम करना कैसे करेंगे, तो बल्कि घर पे कहेंगे तुम तो बनाती हो। मैंने कहा एक लेजेंड होता है, उनका अपना किचन होता है, तो हाँ आई कैन फील कम्फर्ट। बट रियली थैंक यू, इतना अच्छा माहौल। बल्कि आप कोई और दो इसी टाइप की रेसिपी निकालिए, हम आपको फिर बुलाएंगे, ठीक है इंशाल्लाह। बहुत अच्छा, तो थैंक यू सो मच। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स। आप सबका बेहद शुक्रिया हमारा साथ देने का, कॉल करके इतनी तारीफ़ें करने का। फ़िरोज़ा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, जीते रहो, खुश रहो। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे एक और बहुत प्यारी सी बच्ची सामिया की तरह की, एक और बहुत प्यारी सी, ठीक है। तो कल मुलाकात करेंगे। टेक केयर एवरीबडी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Add some masala to your life.